Hello children. Today we start Harvard Step Test. Harvard Step Test for cardiovascular endurance fitness. This test was developed by 1943 by Broha. Purpose to measure the cardiovascular fitness of an individual. मतलब इस टेस्ट का पर्पस था मेजर करना हर एक इंडिविजुअल का कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस. रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट: जिम बेंच ऑफ बॉक्स 45 सेंटीमीटर या 17 इंचेस हाई फॉर वुमेन एंड 50 सेंटीमीटर्स 20 इंचेस फॉर मेन. Stopwatch assistant helper. Administration and procedure of test. In this test, the students step up and step down. इसमें स्टूडेंट जो होता है अपना एक स्टेप अप करेगा, देन स्टेप डाउन. ठीक, ये पूरा 1 काउंट माना जाता है. इसको कंप्लीट करना होता है. इसका मकसद ये होता है जब बच्चा जितनी बार वो करेगा अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, जो उसको टाइम दिया गया है, मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे होता है, तो उसमें उसकी जो पल्स रेट है वो मेजर की जाती है. उसका कार्डियक जो है वो कितनी तेज पल्स दे रहा है, ठीक है, वो मेजर किया जाता है इसमें मेनली. इस टेस्ट में जो है विमेंस और मेंस, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है. इसमें जो असिस्टेंट होता है वो जिम बॉक्स सामने रखा रहेगा या 20 इंचेस का, ये फॉर बॉयज़, बेंच रखी रहेगी. वो जैसे ही कमांड करेगा गो का, तो उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के हिसाब से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बच्चा करने लगता है. वेयर इज असिस्टेंट स्टार्ट द स्टॉप वॉच. उस समय असिस्टेंट जो है वो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता है. द असिस्टेंट मेजर द फर्स्ट पल्स हार्ट रेट ऑफ फॉर 30 सेकेंड्स. यानी पहली पल्स रेट जो होती है वो जो है वो मेजर करता है आफ्टर 1 मिनट ऑफ रिकवरी. 30 सेकेंड की पल्स रेट लेता है और मेजर करता है 1 मिनट की रिकवरी के बाद. ठीक है, जब आप 1 मिनट की रिकवरी कर लेंगे उसके बाद. द असिस्टेंट मेजर द सेकेंड पल्स हार्ट रेट और फॉर 30 सेकेंड्स आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ रिकवरी. उसके बाद 2 मिनट की रिकवरी के बाद फिर 30 सेकेंड की पल्स रेट जो है वो ली जाती है. फिर उसके बाद असिस्टेंट मेजर करता है थर्ड पल्स रेट, वो 3 मिनट की आफ्टर 3 मिनट्स की रिकवरी के बाद की जाती है 30 सेकेंड्स. वही सेम टाइम सेम रहेगा. 30 सेकेंड्स की पल्स रेट मेजर की जाएगी. पहली 1 मिनट, दूसरी 2 मिनट एंड थर्ड इज 3 मिनट. ठीक, 3 मिनट बाद. कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5.5 इंटू पल्स बिटवीन 1 to 1.5 आफ्टर एक्सरसाइज. 1 to 1.5 क्यों थी? क्योंकि 30 सेकेंड्स का ये चीज़ चलती रही थी, इसलिए 1.5 मिनट्स की ये पल्स थी. इवोल्यूशन इसका बॉयज़ फिटनेस जो है वो अबव माना गया है 90, कम से कम 90 स्टेप अप स्टेप डाउन होने चाहिए, और गर्ल्स का माना गया है 86 स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होने चाहिए. बैड जो है वो बॉयज़ का है 55 एंड गर्ल्स का है 50. ओके, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है. ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए टेस्ट होता है. मोस्टली स्कूल्स में ये टेस्ट कराए जाते हैं, और इस टेस्ट को लगभग बच्चे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और बच्चे जो है इस टेस्ट को करने के लिए बड़े ही जो है आगे आते भी हैं, और बच्चे खुद चाहते हैं कि उनका टीचर जो है या उनका कोच जो है ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कराए. बोर्ड एग्ज़ाम्स में एग्ज़ामिनर भी जो है अक्सर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है, ऑफर टेस्ट है, ये सब चीज़ें लेता है. आजकल हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी लेने लगा, इसलिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को बहुत मायने रखा गया. क्योंकि बच्चे की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अगर अच्छी नहीं है तो बच्चे ज़रा सा भी कोई काम करेगा तुरंत थक जाएगा.
ठीक है, इसलिए ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। सेम ये रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट है, ये भी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए है। ये इसका पर्पस क्या है? टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी जो है इंडिविजुअल की, इसमें वो देखी जाती है, ठीक है। उसमें कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस था, इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी वो इंडिविजुअल की देखी जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट रनिंग ट्रैक 200 और 400 मीटर, या तो 200 मीटर का रनिंग ट्रैक हो या 400 मीटर का रनिंग ट्रैक हो। स्टॉप वॉच, एन असिस्टेंस और हेल्पर, या तो एक असिस्टेंट हो, हेल्पर हो, एक ही से भी काम चल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। चूज अ विंडलेस डे टू कंडक्ट द टेस्ट। एक विंडलेस डे देखें जिस दिन ये टेस्ट को कंडक्ट करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हवा चलेगी तो ये टेस्ट आप कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही दौड़ने में थक जाएंगे। अगर अपोजिट हवा आपके रहेगी तो आपको दौड़ने में इतनी परेशानी होगी कि आप सही से अपनी रनिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो विंडलेस डे देखें इस टेस्ट के लिए। रिकॉर्ड योर वेट पाउंड इन LBS, रिकॉर्ड अपना करिए वेट पाउंड में, ठीक है। वॉक और रन 1 माइल, 1 माइल या तो 1609 मीटर्स हो, या आपका वॉक करिए या रन करिए, ठीक है। 1 माइल में 1609 मीटर्स होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, वैसे 1 माइल में 1609 मीटर्स होते हैं। रन और माइल एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज, एज फास्ट एज पॉसिबल अपनी रन कंप्लीट कीजिए। रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द 1 माइल वॉक और रन, तुरंत अपना टाइम रिकॉर्ड करिए 1 माइल रन और वॉक का। इमिडिएटली और फिनिशिंग द वॉक रिकॉर्ड और मेजर हार्ट रेट। जैसे ही इमिडिएटली ये फिनिश करता है अपनी वॉक या रन, उस समय तुरंत इमीडिएट उसकी जो हार्ट रेट है, उसकी बीट है पर मिनट जो चल रही है, वो उसको तुरंत मेजर करिए। डिटरमाइन योर मैक्सिमम कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी इट्स VO2 फ्रॉम द कैलकुलेशन गिवन बिलो। यानी ये तुरंत डिटरमाइन कराने के लिए होती है कि आपकी मैक्सिमम कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी जो VO2 होती है, वॉल्यूम जो होता है आपका, वो कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन प्रोसीजर होता है इसका। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट इज़ डन बाय कंपेयरिंग इट विद द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टेस्ट। आपके ये कंपेयर किया जाता है प्रीवियस टेस्ट के हिसाब से। द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट VO2 max इज़, अब इसको मैं आपको पढ़ के तो मैं मैथमेटिकल वे में ये कैलकुलेशन तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपको कुछ समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ये तो सामने मैं लिख के बताऊं तो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। ये मैं क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें बताऊंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसमें अपने भी पल्स रेट, हार्ट रेट मिला के, रन टाइम मिला के निकाल सकते हैं। वेयर इज वेट इन पाउंड इन LBS, जेंडर मेल 1 फीमेल 0, ये एक रखी गई है कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट। टाइम इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिनट एंड सेकेंड, टाइम जो है इसमें मिनट और सेकेंड में दिया जाता। हार्ट रेट इज़ इन बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट जो है वो बीट पर मिनट जो चल रही है वो है। और एज आपकी इन ईयर्स, जो आपकी एज निकाली जाएगी आप इतने ईयर्स के हो, वो चीज़। इवेल्यूशन ऑफ टेस्ट, स्टूडेंट्स विथ हाई स्कोरिंग आर कंसिडर्ड as more fit as compared with less scoring considered as unfit। यानी ऑब्वियस सी बात है, जिसकी अच्छी स्कोरिंग रहेगी वो फिट है, जिसकी अच्छी स्कोरिंग नहीं रहेगी वो अनफिट माना गया है। नॉर्म चार्ट फॉर रेफरेंस इज गिवन। बॉयज़ फिटनेस यानी एज 13 to 19, बॉयज़ की फिटनेस के हिसाब से एज दी गई है 13 to 19 ईयर्स। एक्सलेंट है अबव 45 आना चाहिए, और बैड है 35। और गर्ल्स के लिए है 13 to 19 ईयर्स में अबव 42 आनी चाहिए, और बिलो है इसकी जो बैड मानी गई है वो 25 है, ठीक।